नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास दिन की, आमलकी एकादशी की। पता है, इसके पीछे जो कथाएं हैं और जो इसका महत्व है वो वाकई में बहुत गहरा है। ये दिन ना आस्था, चमत्कार और भगवान की कृपा की ऐसी ऐसी कहानियों से भरा है जो शायद आपने पहले सुनी भी नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आंवले की एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। क्या है इस दिन में इतना खास? तो ये जो एकादशी है, ये फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। मतलब जब चांद बढ़ रहा होता है, उस दौरान का 11वां दिन। इसका एक और नाम भी है, बड़ा ही खूबसूरत, रंग भरी एकादशी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा नाम क्यों? तो भाई इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही रंगीन है। यही तो इस दिन की सबसे बड़ी खासियत है। जरा सोचिए, एक ही दिन और दो दो महान देवताओं का आशीर्वाद। एक तरफ तो ये मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद उन्हें पहली बार अपनी नगरी काशी लेकर आए थे। चारों तरफ बस जश्न और रंगों की बहार थी। और वहीं दूसरी तरफ ये दिन भगवान विष्णु को भी पूरी तरह से समर्पित है, जिसमें आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। अच्छा, इस व्रत का जो सबसे बड़ा फल है ना, वो है मन की शुद्धि। कहते हैं कि जो कोई भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा करने का पुण्य 1000 गायों के दान के बराबर माना गया है। सोचिए कितना बड़ा फल है। तो अब एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इस बात को बिल्कुल सच साबित कर देती है। ये कहानी है एक शिकारी की। एक ऐसा शिकारी जिसका जीवन सिर्फ एक रात में हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। चलिए जरा कल्पना करते हैं, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा शहर जहां राजा से लेकर प्रजा तक हर एक इंसान भगवान विष्णु का भक्त हो। उस नगर में हर कोई पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखता था। कहते हैं वहां कोई पापी था ही नहीं, कोई नास्तिक नहीं था। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कभी-कभी अनजाने में किया हुआ एक काम भी आपकी किस्मत पलट सकता है। हुआ यूं कि एक शिकारी था, पापी था, जानवरों को मारता था। वो तो बस अपनी भूख और थकान मिटाने के लिए मंदिर में आ रुका था। लेकिन वहां उसने अनजाने में ही पूरी रात जागकर एकादशी की कथा और भजन सुन लिए। और बस उसी एक रात का पुण्य देखिए, उसके अगले जन्म का पूरा लिखा जोखा ही बदल गया। वो एक महान राजा के रूप में जन्मा। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। राजा बनने के बाद भी उनके पुराने कर्मों की परीक्षा होनी बाकी थी। तो हुआ ये कि एक दिन जब वो जंगल में आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तो उनके दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और उन पे हमला करने ही वाले थे। और ठीक उसी पल जब जान संकट में थी, एक चमत्कार हुआ। राजा के शरीर से ही एक दिव्य शक्ति निकली। एक ऐसी तेजस्वी स्त्री जिसकी आंखों से मानो आग बरस रही हो। उस दिव्य शक्ति ने एक पल में ही सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। और तब आकाश से एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, जिसने बताया कि ये जो सुरक्षा कवच था, ये कुछ और नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म में उस शिकारी के रूप में अनजाने में किए गए उसी एक एकादशी व्रत का फल था। देखिए कैसे आस्था से किया गया एक छोटा सा काम भी कभी खाली नहीं जाता। चलिए, ये तो थी एक कहानी। अब एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो इसी दिन से जुड़ी है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी दयालुता भी बहुत बड़ी शक्ति बन सकती है। अब हो सकता है मन में ये सवाल आए कि भाई एकादशी तो भगवान विष्णु की है, तो फिर इसमें गणेश जी की कहानी कहाँ से आ गई? तो देखिए, एक बात तो यह है कि कोई भी शुभ काम गणेश जी के नाम के बिना शुरू नहीं होता। पर यह कहानी हमें दया और सेवा का एक बहुत ही गहरा मतलब भी समझाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि खुद भगवान गणेश एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर एक गांव में घूम रहे थे। उनके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था और उसमें पता क्या था? सिर्फ 1 चम्मच दूध। और वो हर किसी के पास जाकर कह रहे थे, कोई मेरी इस 1 चम्मच दूध की खीर बना दो। अब जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोग तो उस बच्चे का मजाक ही उड़ा रहे थे। भाई 1 चम्मच दूध से भला क्या खीर बनती? लेकिन तभी एक बूढ़ी अम्मा आई। गरीब थीं पर दिल की बहुत अमीर। उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्चे से कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ला मैं बना देती हूं तेरी खीर। और फिर देखिए क्या हुआ। ऐसा चमत्कार जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उस बालक ने वो 1 चम्मच दूध बर्तन में डाला, वो बर्तन दूध से पूरा का पूरा भर गया। और सिर्फ वो एक बर्तन ही नहीं, देखते ही देखते उस अम्मा के घर में जितने भी बर्तन थे, सबके सब दूध से लबालब भर गए। सोचिए, उस बूढ़ी अम्मा की बस जरा सी दयालुता
और उसका फल इतना बड़ा मिला कि उनकी तो जिंदगी ही संवर गई। उस दिन पूरे गांव ने पेट भरकर खीर खाई, ये तो हुआ ही, लेकिन असली चमत्कार तो अगली सुबह हुआ। अम्मा जब सोकर उठी तो उन्होंने क्या देखा कि जिन बर्तनों में खीर बची रह गई थी वो अब सोने, चांदी और हीरों से भरे हुए हैं। एक ही पल में उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। तो ये थी वो दो अद्भुत कहानियां, एक कहानी अनजाने में की गई भक्ति की और दूसरी निस्वार्थ भाव से की गई दया की। तो इन दोनों कहानियों से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है, क्या संदेश है इनमें? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जो भी इंसान पूरी श्रद्धा के साथ इस आंवले की एकादशी का व्रत रखता है, उसे अपने हर काम में सफलता मिलती है और अंत में मोक्ष यानी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और एक और बात जो इन दोनों कहानियों में छिपी है, वो है प्रकृति का सम्मान। इस दिन खास तौर पे आंवले के पेड़ की पूजा होती है। उसे सिर्फ एक पेड़ या फल नहीं माना जाता, बल्कि भगवान का ही एक रूप माना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि भगवान तो प्रकृति के हर कण में बसे हैं। ये कहानियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच्ची श्रद्धा, फिर चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना दिखाई गई हो, क्या वो सच में हमारी किस्मत बदल सकती है? शायद इन कहानियों का यही संदेश है जो आज के समय में भी उतना ही जरूरी है कि दया और अटूट विश्वास का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए।